What I recommend to everybody who is married, please get your pap smear done every year. You know, precautions are always better than cure. HPV के symptoms mainly क्या रहेंगे? You will have burning sensation and one more thing you will be having, you will have skin tags, जिसको आप मस्से जैसा बोलते हैं, वैसे आपको महसूस होने लगेंगे अपने बच्चेदानी के मुंह के आसपास या आपके बल्बल एरिया में। आपको कभी भी ऐसा लगता है, प्लीज़ ना रुकें घर पे, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना पैप स्मीयर विद LBC करवाएं। और जितने भी बच्चियां हैं एडोलसेंस में, प्लीज़ टेल देम टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड विद वैक्सीनेशन आपको आती है HPV की, करवाएं। वो आजकल मैंडेटरी भी है और अच्छा भी है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एवरी मेडिसिन हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। गूगल इज़ नॉट ए डॉक्टर, अदरवाइज़ आप लोग सब डॉक्टर्स बन जाएँ, ठीक है। सो जिसका काम उसी को साजे। सो वी शुड नॉट एक्सपेरिमेंट। पहली बात, प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। हर एक पेशेंट अलग है, हर एक के सिम्टम्स अलग हैं। सिर्फ एक PCOD, आपके अंदर अलग सिम्टम्स होंगे, मेरे अंदर अलग होंगे, एंड द थर्ड पर्सन विल हैव डिफरेंट सिम्टम। सो देयर इज़ नॉट अ सिंपल मेडिसिन कि हाँ जी ये आप सबको खिला, नो प्लीज़। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे गायनी के रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स जो है आज के समय में फीमेल को फेस करने को मिल रही है, और ऐसे कौन सी सिम्टम्स हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं और जो हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, और इसके साथ साथ PCOD, PCOS और भी कई तरह की प्रॉब्लम जो है वो आज के समय में हम जो फेस कर रहे हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं और आगे जाके वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या कुछ ये प्रॉब्लम रहती है और किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर खुशबू। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई। हेलो डॉक्टर खुशबू, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज के समय में हम ये प्रॉब्लम फेस करें? सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो पहले के समय में एक एज लिमिट होती थी जब वो होता था और बहुत रेयर होता था, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन की बात की जाती है कि आपको ये वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। इट मीन्स वो आगे जाके वो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें सबसे पहले ये बताइए। लुक डियर, पहली बात हमें पहले ये जानना है कि सर्वाइकल कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं। आजकल जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली जो 80 बॉर्न है, हम लोग ज़्यादा प्रोन टू हैं ऑल द डिजीज़। रीज़न वाई? बिकॉज वी आर पेरेंट्स, उन लोगों ने मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव्स खाए हैं, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। अभी हम फिर से ऑर्गेनिक वगैरह जब जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन थी हमने कोई ऑर्गेनिक नहीं खाया, मैक्सिमम प्रिजर्वेटिव, मैक्सिमम फूड कलर्स, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती गई। उसके वजह से अब हम सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करें, द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज़ HPV। अब HPV, इट्स अ वायरस विच इज़ जनरली फाउंड इन अवर सर्विक्स। What I recommend to everybody who is married, please get your pap smear done every year. There is no harm in getting pap smear done, and don't be reluctant. हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, ज़्यादातर लेडीज़ बोलती हैं पानी पड़ रहा है, खारिश हो रही है, ओके हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं वी वॉश यूज़ कर लेती हूँ खुद। हम सेल्फ मेडिकेशन खुद करते हैं। आप प्लीज़ साल में एक बार अपने किसी भी जिन गायनिक्स के पास आप जाते हैं, आप प्लीज़ जाएं, अपना सेल्फ चेकअप कराएं, अपना पैप स्मीयर, अपने ब्लड रूटीन टेस्ट, अपना एक अल्ट्रासाउंड, यूरिन रूटीन रेगुलरली करवाएं। प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। HPV के सिम्टम्स मेनली क्या रहेंगे? यू विल हैव बर्निंग सेंसेशन एंड वन मोर थिंग यू विल बी हैविंग, यू विल हैव स्किन टैग्स, जिसको आप मस्से जैसा बोलते हैं, वैसे आपको महसूस होने लगेंगे अपने बच्चेदानी के मुंह के आसपास या आपके बल्बल एरिया में। आपको कभी भी ऐसा लगता है, प्लीज़ ना रुकें घर पे, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना पैप स्मीयर विद LBC करवाएं। उससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको फर्दर, और जब अगर इन केस इफ़ यू गेट HPV पॉजिटिव ऑल्सो, प्लीज़ डोंट गेट अगेन उस एक ट्रॉमा में मत रहिए कि मुझे सर्वाइकल कैंसर ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि HPV विल गेट कन्वर्टेड इनटू सर्वाइकल कैंसर। देयर आर स्टेप्स, सो वंस इन केस अगर कोई भी पेशेंट है जो HPV पॉजिटिव है, प्लीज़ आप लोग एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए। देयर आर सो मेनी क्रायोथेरेपीज, देयर आर डिफरेंट थेरेपीज एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। गेट दैट डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस थिंग। सर्वाइकल कैंसर तक ना नौबत पहुँचे। और जितनी भी बच्चियाँ हैं
एडोलसेंस में प्लीज़ टेल देम टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड विद वैक्सीनेशन आपको आती है HPV की, करवाएं। वो आजकल मैंडेटरी भी है और अच्छा भी है। इनफैक्ट अभी तो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरे ख्याल से मैंडेटरी भी कर रहे हैं बच्चों को, व्हाट आई हैव हर्ड, इट्स रियली गुड। प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। तो सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ आज के समय में जो हम नॉर्मल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसे हम इग्नोर करें, जैसे PCOD है, PCOS है और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें क्या है और ये किस तरह से क्रिएट हो रही है? रीज़न फर्स्ट थिंग डाइट। आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन जो भी देखेंगे तो मैं सबसे पहले डाइट रिकमेंडेशन देती हूँ बिफोर द मेडिसिन, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विच स्टार्ट्स विद योर किचन, विच स्टार्ट्स विद योर डाइट हैबिट। आप अभी देखेंगे तभी मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि अब रेवोल्यूशन आ रहा है, लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, वीगन डाइट बोल रहे हैं, देयर आर सो मेनी डाइट्स। एक्चुअली देयर इज़ नो पर्टिकुलर डाइट, इट्स ऑल अबाउट योर मम्मा के हाथ के खाना। हम लोग जो भूल गए हैं, प्लीज़ स्टार्ट हैविंग फूड फ्रॉम योर ओन किचन। स्टॉप यूजिंग एनीथिंग विच इज़ रिफाइंड। PCOS और PCOD, आजकल तो छोटे बच्चे आते हैं जस्ट 11-12 ईयर्स, मैम मुझे ना PCOS या PCOD है ना, हमें हंसी आती है कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर सेइंग लाइक दिस। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ नथिंग टू, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। प्रॉब्लम बनेगी आगे को अगर आप उसको अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे। हाँ, आपको जैसे आपके लगते हैं उसके भी सिम्टम्स, जैसे आपके इरेगुलर पीरियड्स आ गए, आपका हेयर फॉल आ गया, आपकी बॉडी में आपका ओबेसिटी कॉज करता है, जैसे ही आपके बच्चे को, ये मदर्स के लिए भी बोल रही हूँ, आपको या आपके बच्चों को अगर कोई भी सिम्टम लग रहा है, प्लीज़ आप सबसे पहले अपने गायनेक को कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। highly recommend, please don't self medicate yourself. All medicines have side effects, so don't self medicate। आपने जिस भी डॉक्टर से आप जाते हैं उनके पास मिले, और उसके साथ माओं के लिए रिकमेंडेशन, प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट का ध्यान रखें। ये ना बोलें कि ये ले पकड़े 100 रुपीज़ एंड प्लीज़ बाहर से कुछ खा लेना। प्लीज़ डोंट एडवाइज देम दिस थिंग। Don't allow them to take all these Chinese food, all those things, all the junk foods which are made of all the refined thing. With maida is a refined flour. The oil they are using, you don't know what kind of oil they are using. So please make them eat good diet, healthy diet and a medication from a proper gynecologist. Don't go for self medication. जब भी हम अपनी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स जो है वो महसूस करते हैं, जो हम डेली रूटीन में जैसे हमारा रहता है, हम अपनी बॉडी में चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं फील करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, बड़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग गूगल का सहारा ले लेते हैं, उसमें वो सिम्टम्स जो है वो डालते हैं और उसमें कई सारी मेडिकेशन, कोई प्रॉब्लम बड़ी हो उसको छोटा बता देता है, कोई छोटी उसको बड़ा बता देता है। तो हमारा कहीं ना कहीं बॉडी का जो सर्कुलेशन रहता है वो हमारे दिमाग से रहता है। तो क्या कहेंगे ये इसको अवॉइड करना कितना ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है, 100% डियर। आपने जैसे भी बताया, गूगल बाबा इज़ ग्रेट राइट दीज डेज। वट वी एज अ डॉक्टर वी हैव सीन, हमारी प्रिस्क्रिप्शन मुझे लगता है 10 साल तक पेशेंट चलाता है, आता एक बार है, फिर जब भी उसको सेम सिम्टम लगता है, ही और शी शोज़ द सेम प्रिस्क्रिप्शन टू द फार्मासिस्ट, और वो वही दवाई बिना पूछे हुए खुद लेते हैं। एंड व्हेन दे लैंड अप टू अस, वो हमारे पास आते हैं कभी 1 या 1.5 साल के बाद कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी बड़ी अच्छी लगी थी, तो हमने खुद खाई, तो हमारा ये प्रॉब्लम होगी। सो दे डोंट नो एक्चुअली। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एवरी मेडिसिन हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। गूगल इज़ नॉट ए डॉक्टर, अदरवाइज आप लोग सब डॉक्टर्स बन जाएं, ठीक है। सो जिसका काम उसी को साझे। सो वी शुड नॉट एक्सपेरिमेंट। पहली बात, प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, कम मेडिसिन खाएं, डाइट अच्छी रखें, और जब भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ गो फॉर योर सेल्फ चेकअप्स। प्लीज़ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और हमें अगर गायनी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमें कौन सी लेनी चाहिए? एवरी मेडिसिन हैज़ अ साइड इफेक्ट विद इट्स आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और इवन आई बिलीव जो आपका होम्योपैथ है, हर एक का अति में सबका साइड इफ़ेक्ट है। मेडिकेशन में ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई विल नॉट टेल एनी मेडिकेशन एज सच। मैंने डाइट बोला सबसे पहले मेडिकेशन है। आप घर पे चीज़ें कीजिए ना, जैसे अगर आपको PCOS लगता है, PCOD लगता है, प्लीज़ स्टॉप हैविंग शुगर। मैंने आपको पहले ही बताया, सच में आप खुद अपने अंदर चेंजेस लगेंगे। जितनी भी रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड शुगर इज़ ऑल्सो रिफाइंड, सॉल्ट इज़ ऑल्सो रिफाइंड, ऑयल इज़ ऑल्सो रिफाइंड। चेंज देम विद नेचुरल थिंग्स। नेचुरल सॉल्ट जो आपका रॉक सॉल्ट आता है, आप सरसों का तेल खाना शुरू करें। आप आटा, चक्की आटा खाएं। मिक्स ग्रेन विंटर्स में, समर्स में मिक्स ग्रेन ना खाएं क्योंकि वो गर्म होते हैं। ये चीज़ें शुरू करें। एंड मेडिकेशन अपने डॉक्टर, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग है,
जी। हर एक पेशेंट अलग है, हर एक के सिम्टम्स अलग हैं। सिर्फ एक पीसीओडी आपके अंदर अलग सिम्टम्स होंगे, मेरे अंदर अलग होंगे, एंड द थर्ड पर्सन विल हैव डिफरेंट सिम्टम। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल सिंपल मेडिसिन कि हाँ जी ये आप सबको खिला, नो प्लीज़, बहुत धन्यवाद। दिस इज़ व्हाट से। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ डॉक्टर खुशबू जुड़े थे जिन्होंने हमें अच्छा सा जो गाइड किया और टिप्स बताए कि हमें क्या कुछ चेंजेस जो अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले इनका कहना है कि हमें अपनी डाइट पे जो है फोकस्ड रहने की ज़रूरत है और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बॉडी में सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आती है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और उन्हीं की जो दी हुई प्रिस्क्रिप्शन है आप उसी को लेकर जो है आगे बढ़े। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हमने जो ये एक इशू जो आज के समय में चल रहा है, महिलाओं में खास तौर से बात की जाए तो उसको लेकर कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और अपनी डेली रूटीन की लाइफ में आप इसे ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।